बस ₹1 के शैम्पू में थोड़ा-सा आटा मिक्स कर कर के अगर आप लगा लेते हो तो आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ है एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। अक्सर हम ठंड के टाइम में फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एड़ियाँ फट जाती है और जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ऐसे में सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। घर की होममेड रेमेडी को बना करके आप अपनी फटी हुई एड़ियों को एकदम से क्लीन कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई है और इस फटी हुई एड़ियों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयर करेंगे और रिपेयर कर इसे एकदम से सॉफ्ट बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने 1 से 2 बार ही लगाया और हमारी फटी हुई एड़ियाँ एकदम से सॉफ्ट हो गई थी, जो आपको भी इस रिज़ल्ट को हम ज़रूर दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर करके काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पैरों को सॉफ्ट बना सकते हो। जैसा कि मैंने बनाया है अपने पैरों को, तो इस तरह से आप भी देख सकते हो कि मैंने अपने पैरों को सॉफ्ट और मुलायम बना लिया है और इस तरह से स्किन सी पैर है वो मैंने इस रेमेडी को यूज़ कर करके बनाया है। तो आप भी इस रेमेडी को यूज़ कर करके आप अपने फटी हुई एड़ियों को एकदम से सॉफ्ट बना सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होती है और बहुत ज़्यादा जैसे कि टाइम वेस्ट नहीं होता है। कम टाइम में, कम समय में हमें बहुत ही इमेजिंग से रिजल्ट मिलती है। तो चलिए इस रेमेडी को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अपने चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और पूरी वीडियो देखने के बाद से एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए इस रेमेडी को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कि चीज़ों को यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा मैंने ले लिया है एक बाउल में कच्चा दूध। जैसा कि आप देख सकते हो कच्चे दूध जो होते हैं वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन को एकदम से क्लीन करता है। तो कच्चा दूध ले लेंगे थोड़ा सा हम इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं कोलगेट ले लूँगी, सॉरी, इसमें मैं थोड़ा सा फेयर एंड लवली ले लूँगी। तो फेयर एंड लवली भी हमारे स्किन को एकदम से बहुत ज़्यादा चिकना करता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। तो इस तरह से हमें इसे लेना है और लेने के बाद से अच्छे तरीके से दूध में हमें फेयर एंड लवली को मिक्स कर देना है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हम जो इसमें अगला इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो डालेंगे नींबू। नींबू का यूज़ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि नींबू जो होता है वो हमारे गंदगी मैल को एकदम से निकालता है। एड़िया जो फट जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है और ऐसे में गंदगी भरने के कारण ही ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के कारण वो फटना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें स्किन को, ड्राइनेस को दूर करना है और साथ ही साथ हमें जैसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गंदगी को भी निकालना है। थोड़ा सा हम आटा इसमें मिक्स करेंगे। अब आटा की क्या होती है ना कि आटा जो होता है यह हमारे गंदगी को एकदम से अंदर से निकालती है। जो फटी हुई एड़िया होती है उसमें गंदगी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा भर जाती है, तो ऐसे में उसमें से गंदगी निकालने में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। और जब ये अच्छे तरीके से काम करेगी तो उसमें की गंदगी निकल जाएगी और फिर उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम से जैसे क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आटा डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसमें फिर से थोड़ा सा हम इसमें 1 पिंच हल्दी भी डाल देंगे। हल्दी जो होता है रिपेयर का काम करता है, जो हमारी फटी हुई एड़िया होता है उसे रिपेयर करता है और उसके जख्मों को भरता है। ऐसे में ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो स्किन की बहुत ज़्यादा देखभाल करने के लिए हमें हल्दी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से हमने हल्दी डाला है और हल्दी डाल करके इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया है। अच्छे से जैसे जैसे मिक्स कर रही हूँ वैसे वैसे एक अच्छा सा पैक बन करके तैयार हो रहा है और यही पैक हमारे फटी हुई एड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से इसमें डाल करके मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद से कुछ कलर कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो अच्छे से काम करने के लिए इसे हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं डाला है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलाई है, मगर जो चीज़ें हमने मिलाई है वो बहुत ही ख़ास है और उसको ज़रूर आप यूज़ करें। अब इसमें जो ख़ास चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो करेंगे नारियल का तेल। ये नमी बनाए रखने या फिर चेहरे जैसे कि फटी हुई एड़ियों को सॉफ्ट बनाने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो एड़िया जो हमारी फट जाती है तो उसमें जो आप नारियल का तेल यूज़ करते हो तो वो जैसे कि उसकी ड्राइनेस दूर होती है और ड्राइनेस दूर होने के कारण वो फटना बंद हो जाती है। ऐसे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे यूज़ करना है। तो नारियल तेल हमने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद से काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नारियल तेल मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें लगता है कि जैसे कि ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसको यूज़ करने के बाद से आपको बहुत ही मिस्किन से रिजल्ट मिलेगी। तो मन ये फुल रेडी हो चुका है और इसे अब हम चलते हैं अपने जैसे कि फटी हुई एड़ियों पर लगाने। तो जैसे कि आप देख सकते हो एड़ियों के साथ साथ हमारे पैर भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटी हुई एड़ियों के साथ साथ हम ड्राइनेस को अपना जैसे कि पैरों के ड्राइनेस को भी दूर कर लेते हैं। तो ऐसे में हमने सोचा और इस चीज़ को अच्छे तरीके से अपने पैरों पे भी अप्लाई किया। तो इस तरह से हम जैसे कि फटी हुई एड़ियों के साथ साथ पैरों पे भी हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारी एड़ियों के साथ साथ पैरों को भी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आप भी इस रेमेडी को अगर इस तरह से यूज़ करते हो तो आपको भी बहुत ही अमेजिंग सी रिजल्ट मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने इस पे से पैरों पर पहले अप्लाई किया है। पैर भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी, जिसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा जैसे कि जुलाट से हो रही थी। और पैरों के साथ साथ हमने जैसे कि मैंने एड़ियों के साथ साथ पैरों पे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे अगर आप अपने एड़ियों के साथ साथ पैरों पर अप्लाई करते हो तो काफ़ी अच्छे बुद्धिमानी वाली काम है, क्योंकि अगर हम अपने एड़ियों को, फटी हुई एड़ियों को अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं तो साथ साथ पैरों को भी कर लेंगे, क्योंकि सब तो एक ही भाग है, एक ही हिस्से है, तो इस तरह से हमें कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों में जैसे कि पैरों में अप्लाई कर लिया है। फटी हुई एड़ियों पे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। बची हुई इस रेमेडी को मैंने पैरों पे ही फटक दिया है, जिसके कारण हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फिर से मिलाना है। एड़ियों को एकदम से ऐसे रगड़ना है जैसे कि उसमें काली परतें जो जमी हुई होती है, जो गंदगी जमी होती है, वो उन चीज़ों को निकालना है। पैरों एड़ियों के साथ साथ हमें पैरों की गंदगी को भी, मैल को, धूल की मिट्टी को भी निकालना है। ऐसे में इन सारे चीज़ों को लगाने के बाद से हमें बहुत अच्छे तरीके से रगड़ करना है, क्योंकि रगड़ करने से हमारी जो एड़िया है वो एकदम उसकी गंदगी को निकाल देगी और गंदगी को निकालने के बाद से हमें एक अच्छा सा इमेजिंग सी रिजल्ट देगी। तो ऐसे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसे यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद से अगर आपको गुनगुना पानी मिल जाए तो बहवा, इस तरह से गुनगुने पानी से जो इस रेमेडी को यूज़ करना, क्योंकि गुनगुना पानी से धोने के बाद से आपकी जो एड़िया है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी और सॉफ्ट होने के बाद से आपको इमेजिंग सी रिजल्ट देगी। ऐसे में इस इमेजिंग सी रिजल्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यूज़ कर लिया। और इस तरह से जब इस चीज़ को यूज़ करो तो हमें बहुत ही इस तरह से हमें 95% हमें रिज़ल्ट अच्छा मिला। और उसके बाद से जो 5% जो रिज़ल्ट है उसे मैं आगे की प्रोसेस से मैं ठीक करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं वैसलीन लूँगी और वैसलीन लेकर के इसे हमें अच्छे तरीके से अपने पूरे पैरों पे अप्लाई कर लूँगी, ताकि जितनी भी, जैसे कि मैंने इस रेमेडी से अपने गंदगी को, मैल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और अच्छे तरीके से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी कर लिया है। लेकिन ये जो आप वैसलीन लगाओगे तो उससे भी और आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद से थोड़ा सा वैसलीन जरूर आप यूज़ करना। तो इस तरह से लगाने के बाद से जब आप पैरों पर देखोगे, आप गौर करोगे, तो वो पैर मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और इस तरह से सॉफ्ट होने के बाद से अब हम इसमें क्या करेंगे, मोजे को पहन लेंगे। मोज़ा पहनने के बाद से फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आप मोज़ा पहन लेते हो तो आपकी जो स्किन है वो गर्मा जाती, गर्माहट मिलती है आपके जो एड़ियों को, और इस तरह से ये फटना बंद हो जाता है। अक्सर ठंड के टाइम में इसे, ठंड के कारण ही हमारी जो पैर है फटती है। तो फटने के कारण, ड्राइनेस के, इसे जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि पैर फटना शुरू इसलिए करता है क्योंकि इसमें ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा पैर ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के कारण हमारा पैर फटना शुरू हो जाता है। इसलिए ड्राइनेस को दूर करने के लिए इस रेमेडी को लगाए और इस तरह से इस रेमेडी को लगाने के बाद सॉफ्ट बनाने के लिए आप वैसलीन को लगाए। रिजल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग से मिलेगी।